कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन ले आया है जागृति को उसके डैड के पास, जिसके बाद आर्यमन ने रखा जागृति के पापा के सामने पूरा सच, जिसे सुनने के बाद जागृति के सामने रखा गया आर्यमन और अपने पापा में से किसी एक को चुनने का प्रस्ताव। किसे चुनेगी जागृति, आर्यमन को या अपने परिवार को? क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार हमें दे दीजिए। और हाँ, RJ Aman 02 लिखेंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा। वहां पर आकर आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अगले दिन की सुबह जागृति के लिए बेहद खास होने वाली थी। आर्यमन आज जागृति को उसके घर लेकर जाने वाला था। जागृति सुबह जल्दी उठकर रेडी हो चुकी थी। उसे पता था कि आज का दिन उसके लिए बहुत भारी गुजरने वाला है, जब तक जागृति के पापा उसे माफ नहीं कर देते। माँ की नाराजगी तो पानी के बुलबुले की तरह होती है, लेकिन असल में तो उसे अपने पापा को मनाना था, जिसमें आज खुद आर्यमन उसकी हेल्प करने वाला था। उन्हें वो सच बताकर जो सिक्के के दूसरी तरफ का था। आज तक उन्होंने वही देखा था जो आर्यमन ने उन्हें दिखाया था। जागृति नहाकर रेडी हो रही थी जब पीछे से उसे आर्यमन खुद को मिरर में निहारते हुए नजर आया। जागृति के चेहरे पर एक चमक थी, जिसका कारण आर्यमन को अच्छे से मालूम था। आर्यमन चलते हुए जागृति के करीब आया और उसने जागृति को पीछे से अपनी बाहों में समेटते हुए उससे कहा, आई प्रॉमिस, जिस चमक को तुम अपने चेहरे पर लेकर जा रही हो ना, वही चमक तुम अपने चेहरे पर लेकर भी वापस आओगी। जागृति आर्यमन की तरफ पलटी और उसने आर्यमन को गले से लगा लिया। उसे आर्यमन के कहे एक एक शब्द के ऊपर पूरा भरोसा था। आर्यमन ने जागृति को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारे मेरे ऊपर इसी भरोसे के सहारे तो मैं ये जंग जीत पाया हूं, और मुझे तुम्हारा ये भरोसा जिंदगी भर के लिए चाहिए। जागृति ने आर्यमन से अलग होते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए जवाब दिया, आपको जानने से पहले मेरे लिए आप पर भरोसा करना मुश्किल था आर्यमन, लेकिन अब मैं आपको जानने लगी हूं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जागृति ने उचकते हुए आर्यमन के माथे को चूम लिया। आर्यमन ने जागृति की वेस्ट को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, कहीं आर्यमन में खोकर तुम आज का मोटिव तो नहीं भूल गई हो जागृति? जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, हमें निकलना भी है। जागृति ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद अब आर्यमन जागृति के माथे को चूमते हुए वहां से जा चुका था। इधर जागृति की रेडी होने की स्पीड और भी बढ़ चुकी थी। कुछ ही समय में जागृति और आर्यमन जागृति के घर के लिए निकल चुके थे। आज अपनी कार आर्यमन खुद ड्राइव कर रहा था और लास्ट टाइम की तरह उसने साथ कोई सिक्योरिटी नहीं रखी थी। उस कार में सिर्फ आर्यमन और जागृति ही मौजूद थे। जल्दी ही कार जागृति के घर के बाहर आकर रुक चुकी थी। जागृति के पापा की कार बाहर खड़ी थी, जिससे जागृति को अंदाजा हो चुका था कि उसके पापा घर पर ही हैं। जागृति के चेहरे पर जो चमक थी अब वो घबराहट में बदल चुकी थी। आर्यमन ने उसके चेहरे के भाव को फौरन भांप लिया था। आर्यमन ने जागृति के चेहरे को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, रिलैक्स जागृति, आज जो भी बात होगी वो मैं करूंगा, तुम बस अपने आर्या को बात संभालने का मौका दो। जागृति ने हाँ में सर हिलाया तो आर्यमन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसे चूम लिया और उससे कहा, लेट्स गो नाउ। आर्यमन कार से बाहर आया तो पहले ही उसने आसपास के लोगों की तरफ नजरें दौड़ा दी और देखा कि लोग उसकी तरफ नजरें टिकाकर खड़े हैं। आर्यमन ने एक तीखी नजर से आसपास वालों को घूरा तो सभी की नजरें नीचे हो गई। आर्यमन जागृति का हाथ थामे उसके घर की तरफ बढ़ चुका था। आर्यमन ने हाथ बढ़ाते हुए डोरबेल बजाई तो अंदर से बमुश्किल 2 बेल बजते ही जागृति की मां ने डोर खोल दिया। जागृति की मां की तो आंखें हैरानी से फैल चुकी थी जागृति को आर्यमन का हाथ थामे सामने खड़ा देखकर। जागृति और आर्यमन इस समय न्यूज में छाए हुए थे। जागृति की मां को अच्छे से पता था कि अभी 2 दिन बीते जागृति की जान जाती जाती बची है। जागृति की मां ने घबराते हुए जागृति को गले से लगा लिया। जागृति के लिए यह सब बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन
खुशी की बात यह थी कि जागृति ने भी पूरे जोर से अपनी माँ को हक किया था। इधर जागृति की माँ को ज्यादा समय होने की वजह से अब तक जागृति के पापा भी वहां आ चुके थे। उन्होंने अब आर्यमन और जागृति को डोर पर खड़े देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ये दोनों मेरे बार बार मना करने के बाद भी यहाँ क्यों आ जाते हैं? लेकिन जागृति के पापा की इस बात का जवाब आर्यमन ने दिया, क्योंकि जागृति आपकी बेटी है और ये उसका घर है। आर्यमन की बात सुनने के बाद जागृति के पापा ने गुस्से में कहा, इसने वो हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन इसने तुम्हें चुना था। आर्यमन, जिसने अब तक जागृति के हाथ को थामा हुआ था, फौरन जागृति के हाथ को छोड़ दिया, जिसके बाद उसने घर में अंदर दाखिल होते हुए जागृति के पापा से पूछा, तो क्या आपको पूरा सच मालूम है या फिर आप भी मीडिया में देखी और सुनी बातों पर भरोसा कर रहे हैं? पापा ने आर्यमन की तरफ अपनी नजरें उठाते हुए उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या वो सब झूठ था? वो तस्वीरें, वो स्टेटमेंट और सबसे बढ़कर तुम दोनों की शादी? आर्यमन ने जागृति के पापा को समझाते हुए कहा, सब सच था, लेकिन वो सब आपने मेरे चश्मे से देखा है। जागृति का सच तो आप जानते भी नहीं, और आज मैं आपको वही सच बताने वाला हूं। जागृति के पापा अब सुनकर कुछ शांत हुए थे। आर्यमन ने जागृति के पापा से कहा, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं? बात थोड़ी लंबी है। जागृति के पापा ने साइड छोड़ते हुए आर्यमन और जागृति को अंदर आने का इशारा किया। जागृति के पापा के बस इसी बिहेवियर से जागृति की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो तब से यही चाहती थी कि उन्हें अपनी बेटी वापस मिल जाए, कुछ नहीं तो कम से कम वो उससे मिल तो सके। यही सोचकर जागृति की माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट अपनी जगह बना चुकी थी। कुछ ही समय में आर्यमन और जागृति दोनों अपने पापा के सामने हॉल में बैठे हुए थे। आर्यमन ने जागृति के पापा से कहा, मुझे पता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो पूरा सच नहीं है। मैं आज आपको वही बताने आया हूं। जागृति के पापा खामोशी से इस समय आर्यमन की बात को सुन रहे थे। आर्यमन ने बताना शुरू किया, जागृति वो अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं आई थी। मैंने भी उसे मजबूर किया था कि वो मेरे बिछाए जाल में आकर फंस जाए। उसकी कोई गलती नहीं थी और ना ही वो मुझसे कोई प्यार व्यार करती थी। जो कुछ था सिर्फ मेरा उसके लिए पागलपन था। आर्यमन की इन बातों के दौरान जागृति और उसकी मॉम भी वहीं मौजूद थे। आर्यमन ने अपनी बात को जारी रखते हुए गंभीरता से उन्हें बताना शुरू किया, ये सब कई साल पहले शुरू हुआ था। जागृति के लिए मेरा पागलपन। मैं उससे अपनी 19 साल की उम्र में बीच पर पहली बार मिला था। उस वक्त मुझे एक दोस्त की और एक साथी की सख्त ज़रूरत थी, फिर चाहे वो पल भर का साथ क्यों ना हो। लेकिन उसी पल जागृति ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। बाकी का बदलाव जागृति ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद पैदा किया है। मैं जागृति से प्यार करता था जिसका मुझे भी एहसास नहीं था। उसे पाना मेरी जिद थी और इसी वजह से मैंने वो सब किया जो आपके सामने अलग तरह से पेश हुआ है। जागृति को शादी के लिए मैंने फोर्स किया था और वो न्यूज़ भी मैंने ही पब्लिक करवाई थी। उस न्यूज़ में कोई सच्चाई नहीं थी, 1% भी नहीं, लेकिन लोगों के सामने वो ऐसे रखी गई थी कि सबको सच लगे। जागृति के पापा अब तक आर्यमन की ये बात सुनकर आग बबूला हो चुके थे। उन्होंने अपनी जगह से खड़े होते हुए आर्यमन से कहा, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम कैसे अपने इस पागलपन को प्यार बोल सकते हो? हाँ, प्यार का असली मतलब जानते भी हो तुम? आर्यमन ने गहरी सांस लेते हुए जागृति की तरफ देखा और उसके पापा को जवाब दिया, इस पागलपन को प्यार में बदल दिया है जागृति ने। मैं जागृति से बहुत प्यार करता हूं और सच कहूं तो प्यार शब्द बहुत छोटा है मेरी जागृति के लिए। जो मैं फीलिंग्स उसके लिए महसूस करता हूं, आज इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं उसे वो लौटा सकूं जो मैंने उससे छीना था। यही आखिरी गिठा बाकी है हमारे रिश्ते में जिसे मैं आज खोलने आया हूँ। जागृति ने कुछ भी गलत नहीं किया था और आज भी उसे नहीं बल्कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जागृति के पापा अब तक गुस्से में अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। उन्होंने आर्यमन से गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो तो उसे मेरे पास छोड़कर अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। वो तुम्हारी दुनिया का पहले भी हिस्सा नहीं थी और ना ही बन सकती है। आर्यमन ने जागृति के पापा के सामने सीना तान कर खड़े होते हुए कहा, मैं जागृति को छोड़कर तो नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि वो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी दुनिया है।
और अगर आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो आज के बाद आप मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। लेकिन जागृति आपकी बेटी थी और हमेशा रहेगी। आप उसे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। जागृति आंसुओं से भरी आंखों से अपने पापा को उम्मीद से देख रही थी। आर्यमन जागृति और उसके पापा के बीच खड़ा था और बस जागृति के पापा के मुंह से बोल फूटने का इंतजार कर रहा था। जागृति के पापा ने जागृति से पूछा, जग्गू, क्या तू आर्यमन से प्यार करती है? क्या तू हमें छोड़कर इसके साथ रहना चाहती है? जागृति की आंखों में आंसू थे और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। जब जागृति की मां ने बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा, मैं तब से आप दोनों की बातें सुन रही हूं। आप दोनों मिलकर मेरी बच्ची का फैसला करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या चाहती है? इस बात से क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? क्यों वो अपने पापा और अपने पति में से एक को चुने? क्यों वो दोनों को नहीं चुन सकती? क्या आपने अपनी शादी के बाद किसी एक को चुना था? क्या आपने अपने परिवार को छोड़ दिया था मुझे चुनने के लिए? और तुम आर्यमन, तुमने कहा तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, लेकिन ये कैसा प्यार है कि तुमने उसकी जिंदगी को ही कंट्रोल कर लिया? आप दोनों मिलकर मेरी बेटी के लिए फैसला नहीं लेंगे। जागृति खुद फैसला लेगी कि वो क्या करना चाहती है। इतना कहते हुए जागृति की मां ने जागृति की तरफ देखा। जागृति ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला, ना तो मेरी जिंदगी में आर्यमन की जगह मेरे पापा ले सकते हैं और ना ही मेरे पापा की जगह आर्यमन ले सकते हैं। मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों की मेरी जिंदगी में अपनी अपनी जगह है। तो मैं कैसे एक को चुन सकती हूँ? हाँ, मुझे दोनों की बराबर जरूरत है। और प्यार सिर्फ आर्यमन नहीं करते मुझसे, मैं भी उनसे करती हूँ। आर्यमन का प्यार एक तरफा नहीं है। जागृति के पापा खामोश होकर सोफे पर बैठे ये सब सुन रहे थे। जागृति ने अब अपने कदम अपने पापा की तरफ बढ़ाए और अपने पापा के नजदीक सोफे पर बैठते हुए उसने अपने सर को अपने पापा के कंधे पर रख दिया। जागृति के डैड का दिल भी अब पिघलने लगा था। सच उनकी नजरों के एकदम सामने था। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने गुस्से को थाम कर बैठे रहते और अपनी बेटी से मुंह फेर लेते, या फिर उसकी खुशी को एक्सेप्ट करके उसके और आर्यमन के सर पर आशीर्वाद का हाथ रख देते। क्या करेंगे जागृति के पापा? क्या आर्यमन और जागृति के रिश्ते को मिलेगी जागृति के पापा की स्वीकृति? क्या होगा उनका फैसला? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।